यूपीएससी के नतीजे आज आ गए हैं और यूपीएससी के नतीजों का पूरे देश को इंतजार रहता है कि किसने इस दफा टॉप किया। गौरव अग्रवाल ने इस दफा टॉप किया है। लड़कियों में भारती दीक्षित टॉपर बनी है, मनीष शर्मा को दूसरा नंबर मिला है, रचित राज थर्ड टॉपर हैं। कुल 1122 कामयाब उम्मीदवारों की लिस्ट आई है। टॉप 25 में 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं। और हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ हैं जयपुर के गौरव अग्रवाल, जो हमारे साथ नेशनल रिपोर्टर में जुड़ रहे हैं। आप गौरव के परिवार की तस्वीरें देख रहे थे। जयपुर के रहने वाले हैं गौरव, लेकिन उन्होंने पिछले साल ही यूपीएससी में आईपीएस की परीक्षा जो है वो उसमें उन्होंने कामयाबी पाई थी और इसलिए इन दिनों वो हैदराबाद के पुलिस अकादमी में ट्रेन कर रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ये नई कामयाबी। वैसे कामयाबियों की आपको तो आदत होगी, क्योंकि आपने न सिर्फ पिछले साल आईपीएस बल्कि आईआईटी, आईआईएम, ये तमाम इम्तिहान पहले आपने इसमें कम्पीट किया था और इस सब चीज़ों के बावजूद फिर अब आईएएस करना चाहते थे आप। मैम, ये जो जॉब होता है आईएएस का, ये काफ़ी डिफरेंट तरीके का जॉब होता है, क्योंकि इस जॉब में ये आपके किसी कॉर्पोरेट जॉब की तरह नहीं होता, ये ऑफिस जॉब नहीं है। आपको इस जॉब में जो है आप आम जन से मिलेंगे, कॉमन लोगों से मिलेंगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, आप उनसे सीखेंगे वो किस तरह से रहते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, और आप फिर उनको समझ के जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप जो है उनका कुछ बेटरमेंट करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव होगा। तो इस वजह से क्या है, ये जॉब काफ़ी चैलेंजिंग है, काफ़ी डायनेमिक है। और इन टर्म्स ऑफ एनी जॉब, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करता था मैं, वो भी काफ़ी चैलेंजिंग जॉब था, और वो काफ़ी अच्छा जॉब भी माना जाता है। बट इवन उसके कंपैरिजन में भी ये वाला जो जॉब जो है, बिकॉज ऑफ द पब्लिक इंटरफेस जो है इसके अंदर, इस वजह से ये मेरे को काफ़ी अपीलिंग जॉब लगता है। गौरव, आपने जैसा बताया अभी, और हम सब जानते हैं कि आप आईआईटी में थे, उसके बाद आईआईएम में, और आप हांगकांग में बहुत अच्छी नौकरी कर रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर में। आपने बताया इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, तो बहुत काफ़ी अच्छे पैसे आपको मिल सकते थे, बहुत हाई पेइंग जॉब था ये। आजकल तो दौर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की तरफ लोग भाग रहे हैं, फिर इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर इस गवर्नमेंट जॉब को चुनने की आपके लिए पास वजह क्या रही? हाँ, आपने जैसे पैसे की बात की, तो मैंने वहाँ पे 3-3.5 साल काम किया था, और उतने में मुझे पता चल गया था कि पैसा इतनी बड़ी फोर्स नहीं हो सकती कि आदमी जो है 30-35 साल जो है सिर्फ पैसे के लिए काम कर सके। आपको जब काम करना है तो आपको जो है कुछ लार्जर मीनिंग ढूंढना होता है, एक लार्जर मीनिंग। अब मेरी जैसी प्रोफाइल जिस तरह की थी, उसमें कोई भी कॉर्पोरेट जॉब मिलना, कंफर्टेबल लाइफ रहना, एक अच्छा खासा पेइंग जॉब मिलना, ये सब मेरे लिए आसान सा था कि मतलब ये सब मेरी जैसी प्रोफाइल के लोगों को नॉर्मली मिल ही जाता है। लेकिन वो जॉब जो होते हैं इतने एनरिचिंग नहीं होते जितने कि ये वाला जॉब जो है, इस तरह का जो इतने मीनिंगफुल नहीं होते। देखिए, अपने लिए हर कोई कुछ कर लेता है, लेकिन आप यदि औरों के लिए कुछ कर पाएँ तो उसके अंदर जो मीनिंग होता है वो एक अलग ही बात आ जाती है। तो आपको लग रहा था कि आप आईएएस बन के औरों के लिए कुछ कर पाएंगे, हालांकि आईपीएस आप बन ही चुके थे और अभी भी आप ट्रेन कर रहे हैं। ये जो आईएएस का क्रेज़ है वो अभी भी बहुत ज़्यादा, कम से कम बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे जगहों में तो बहुत है। आपके राजस्थान में भी अभी भी है क्या ये आईएएस, अभी भी ड्रीम जॉब है वहाँ भी? देखिए, मतलब जिस तरह के जो मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड सर्कल्स वगैरह रहे हैं, उनमें कई लोग आईएएस, आईपीएस वगैरह हैं, आईआरएस हैं ऑलरेडी। लेकिन ओवरऑल मैं देखूंगा तो यही है कि क्रेज़ जो है, आप जिस तरह की क्रेज़ की बात कर रहे हैं, यदि मैं एक जनरेशन पहले से कंपेयर करूं तो वो क्रेज़ कम ही हो रहा है, क्योंकि आपके इकॉनमी डेवलप हो रही है, इतने नए नए जॉब्स आ रहे हैं, तो लोगों का आकर्षण उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपको लगातार इस चीज़ की जोश था कि आपको आईएएस क्लियर करना है। वैसे आपने पिछले साल यूपीएससी कम्पीट किया और बड़े अच्छे रैंक से किया, आप आईपीएस के एग्ज़ाम क्लियर कर चुके थे। आप इन दिनों ट्रेन भी कर रहे हैं हैदराबाद की पुलिस अकेडमी में। आपने जो पब्लिक सर्विस की बात की, आप पुलिस में रह के भी पब्लिक सर्विस कर सकते थे, फिर भी आपको आईएएस करने का कि मुझे इसी में कम्पीट करना है, इसके पीछे क्या वजह थी? जी हाँ, क्योंकि मुझे जो है ये अलग हटके ये वाली चीज़ करनी थी, इसलिए मतलब मेरा ये काफ़ी क्लियर था। जब वो जॉब छोड़ रहा था, ठीक है, तो छोड़ते हुए भी, वो वाला जॉब छोड़ते हुए मेरे को एक पल भी जो है ये डाउट नहीं आया कि यार मैं इतनी अच्छी नौकरी जो है छोड़ रहा हूँ।
इस रिस्क के लिए और इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, कभी कोई डाउट नहीं आया, क्योंकि मेरे मन में क्लियर था मेरे को यही करना है। शुरू से आईएएस बनना चाहते थे, आईआईटी में गए, आईआईएम में गए, लेकिन फोकस जो था आपका इसी में था। तो ऐसा क्या खास लगता है आपको ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना? इसके पीछे आप आईपीएस से भी आगे बढ़ के आईएएस बनना चाहते थे, आपके लिए इसमें क्या खास है? देखिए, आईपीएस और आईएएस दोनों जॉब्स जो हैं काफ़ी अच्छे जॉब्स हैं। दोनों में ही रह के आप जो है पब्लिक के लिए, आम जन के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आईएएस का जॉब मुझे थोड़ा बेहतर इसीलिए लगता है सिर्फ क्योंकि उसके अंदर आप ज़्यादा तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं, और जो है उसमें आपकी करियर का जो स्कोप है वो थोड़ा सा बेटर होता है। इस वजह से जो है आईएएस मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। और गौरव, अभी आपकी कुछ ही दिनों पहले शादी हुई है 4 जून को। बहुत मुबारक हो आपको इसके लिए भी। और अब तो आपकी खुशी दोगुनी हो गई, एक शादी हुई अभी, उसके बाद अब फिर आप ये अपना ड्रीम जॉब जो आपका था वो आप क्वालिफाई करके, ड्रीम एग्जाम। लेकिन शादी की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा? ऐसे खुशी दोगुनी ज़रूर हो गई है, लेकिन बीच में ये सब कुछ भी हुआ। जी हाँ, दुगनी हो गया। इनफैक्ट डिस्ट्रैक्शन नहीं, इफ़ एनीथिंग मेरी वाइफ जो है वो मेरा सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ही रही है। लाइक पिछले 8-10 महीने से हम एक दूसरे को जानते हैं, और उसने मुझे हमेशा से ही जो है प्रिपरेशन है पूरा सपोर्ट किया है, कभी डिस्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं रहा। और आगे का क्या प्लान है? अब अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो पुलिस अकेडमी है हैदराबाद में, अब आप उसे छोड़ेंगे अभी? जी हाँ, अभी प्लान तो यही है कि मम्मी पापा यहाँ पर आएंगे, उसके बाद जो है मैं उनके साथ चला जाऊँगा। अब ट्रेनिंग का तो यही है कि अभी जब पुलिस का जॉब अब करना नहीं है तो फिर अब ट्रेनिंग भी शायद मैं बीच में छोड़ दूँ। अभी मम्मी पापा से डिस्कस करके जो है मैं फाइनल डिसीजन। जी, और अब आप जब जयपुर जाएंगे, जाहिर है कि अब जयपुर जाएंगे, तो अभी अगर आप सोचें तो वहाँ का क्या नज़ारा आपके जहन में भी आ रहा है? खूब सारे लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी, तमाम दोस्त, घर भरा हुआ होगा। ऐसे बच्चों के, पड़ोस के जो बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार में जो बच्चे होंगे, युवा होंगे, उन सब के हीरो तो आप पहले से ही होंगे। इतने तमाम एग्जाम्स आपने क्लियर किए हैं, अब तो आप बिल्कुल सुपर हीरो बन गए हैं। वहां पर अभी तो हंगामा मचा हुआ होगा। देखिए, घर पे इस समय एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये तो मुझे मालूम नहीं है। बस मैंने एक बार फ़ोन किया था तो इतना पता लग गया था कि चाचा जी और मौसी, बुआ जी सब जो है घर पे आ चुके हैं। और उसके अलावा मेरे जो कॉलोनी के फ्रेंड्स हैं जिनके साथ में बचपन में क्रिकेट खेला करता था, तो वो सब, उन सब के भी फ़ोन वगैरह आ गए, तो सब लाइक काफ़ी खुश हैं। और अब यही है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो सबसे मिलूँगा और उसके बाद थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। और गौरव, आपने टॉप किया है इस एग्ज़ाम में, आपको उम्मीद थी या जब रिजल्ट आया तो ये सरप्राइज था? नंबर 1 रैंक के लिए आप कॉन्फिडेंट थे? देखिए, ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है कि उसकी क्या रैंक आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रैंक आएगी, कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता है। मेरी जब आईआईटी के अंदर 45 रैंक आई थी तब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था जी। लेकिन ये वाला एग्ज़ाम ऐसा है एकदम कि इसके अंदर कोई कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। इतना था कि देखिए, एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, इंटरव्यू अच्छा हुआ है, तो कुछ अच्छा होगा, इस बात का भरोसा था। लेकिन इतना अच्छा होगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव, हमसे बात करने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले दिनों के लिए, अपनी नई नौकरी के लिए।